नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी की मनपसंद आप बीती लेकर। कहानी का नाम है मृत आत्माओं से संपर्क। उम्मीद है आप सभी आपने घर में बिस्तर या वो सुनसान स्थान ग्रहण कर चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। परमाणु विज्ञान से एम हेड करने के बाद मन में आत्माओं के संबंध में कौतूहल और जिज्ञासाओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। उस समय प्रेत विद्या अथवा आत्मविद्या पर शोध करने की व्यवस्था विश्वविद्यालयों में नहीं था। अतः मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रेत विद्या अथवा आत्मविद्या पर खोज करने का निश्चय कर लिया। सबसे पहले मैंने इन दोनों विषयों से संबंधित तमाम पुस्तकों और हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह किया। ऐसी पुस्तकों का जो संग्रह मेरे पास है वैसा शायद ही किसी और के पास हो। खोज के सिलसिले में मैंने यह जाना कि आत्माओं के कई भेद हैं, जिनमें मृतात्मा, प्रेतात्मा, सूक्ष्म आत्मा और जीवात्मा ये चार मुख्य हैं। मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ चला जाता है और उसकी आत्मा किस अवस्था में रहती है, इस विषय में मुझे बचपन से ही कौतूहल रहा है। सच तो यह है कि मृत्यु के विषय में भय और शोक की भावना से कहीं अधिक जिज्ञासा का भाव मेरे मन में रहा है। शायद इसी कारण मैंने परमाणु विज्ञान में एम किया और शोध शुरू की। वास्तव में मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन का प्रारंभ है। जैसे दिन भर के परिश्रम के बाद नींद आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन भर के श्रम और भाग दौड़ के बाद मृत्यु आवश्यक है। मृत्यु जीवन भर की थकान के बाद हमें विश्राम और शांति देती है, जिसके फलस्वरूप हम पुनः तरोताजा होकर नया जीवन शुरू करते हैं। मेरी नजर में मृत्यु का अर्थ है गहरी नींद, जिससे जागने पर हम नया जीवन, नया वातावरण और नया परिवार पाते हैं। फिर हमारी नई यात्रा शुरू होती है। इस प्रसंग में यह भी जान लेना जरूरी है कि स्वर्ग नरक केवल कल्पना मात्र है। शास्त्रों में इनकी कल्पना इसलिए की गई है कि लोग पाप से बचें और सकार्य की ओर प्रवृत्त हों। नरक का भय उन्हें दुष्कर्म से बचाएगा और स्वर्ग सुख की लालसा उन्हें सद्कार्य अथवा पुण्य की ओर प्रेरित करेगी। जो कुछ भी है वह हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं। उन्हीं के अनुसार मरणोपरांत हमारे लिए वातावरण तैयार होता है। मृत्यु एक मंगलकारी क्षण है, एक सुखद और आनंदमय अनुभव है, मगर हम उसे अपने संस्कार, वासना, लोभ आदि के कारण दारुण और कष्टमय बना देते हैं। इन्हीं सबका संस्कार हमारी आत्मा पर पड़ा रहता है, जिससे हम मृत्यु के अज्ञात भय से हमेशा त्रस्त रहते हैं। मृत्यु के समय एक नीरव विस्फोट के साथ स्थूल शरीर के परमाणुओं का विघटन शुरू हो जाता है और शरीर को जला देने या जमीन में गाड़ देने के बाद भी ये परमाणु वातावरण में बिखरे रहते हैं, परंतु इनमें फिर से उसी आकृति में एकत्र होने की तीव्र प्रवृत्ति रहती है। साथ ही इनमें मनुष्य की अतृप्त भोग वासनाओं की लालसा भी बनी रहती है। इसी को प्रेतात्मा कहते हैं। प्रेतात्मा का शरीर वासनामय आकाशीय होता है। मृत्यु के बाद और प्रेतात्मा के पूर्व की अवस्था को मृतात्मा कहते हैं। मृतात्मा और प्रेतात्मा में बस थोड़ा सा ही अंतर है। वासना और कामना अच्छी बुरी दोनों प्रकार की होती है। स्थूल शरीर को छोड़कर जितने भी शरीर हैं सब भोग शरीर हैं। मृतात्माओं के भी शरीर भोग शरीर हैं। वे अपनी वासनाओं कामनाओं की पूर्ति के लिए जीवित व्यक्तियों का सहारा लेती हैं, मगर उन्हीं व्यक्तियों का जिसका हृदय दुर्बल है अथवा जिनके विचार, भाव, संस्कार और वासनाएं उनसे मिलती जुलती हैं। मृतात्माओं का शरीर आकाशीय होने के कारण उनकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। वे एक क्षण में हजारों मील की दूरी तय कर लेती हैं। अपने आकर्षण केंद्र की ओर वे तुरंत दौड़ पड़ती हैं। जीवित व्यक्तियों के शरीर में मृतात्माएं और प्रेतात्माएं कैसे प्रवेश करती हैं, इस पर मैंने काफी गहराई से खोज की। मृतात्माओं और प्रेतात्माओं में मैंने जो किंचित अंतर बताया है वह यह है कि मृतात्माएं अपने संस्कार और अपनी वासनाओं को जिस व्यक्ति में पाती हैं उसी के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर अपनी कामना पूर्ति कर लिया करती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को पढ़ने लिखने का शौक अधिक है, वह उसका संस्कार बन गया है, उसमें पढ़ना लिखना उसकी वासना कहलाए। जब कभी वह अपने संस्कार अथवा अपनी वासना के अनुसार पढ़ने लिखने बैठेगा
उस समय कोई मृतात्मा जिसकी वही वासना रही है तुरंत उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होगी और वासना एवं संस्कार के ही माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर अपनी वासना की पूर्ति कर लेगी। दूसरी ओर उस व्यक्ति की हालत यह होगी कि वह उस समय का पढ़ा लिखा भूल जाएगा, किसी भी प्रकार का उसमें संस्कार न बन पाएगा। इसी प्रकार अन्य वासना, कामना और संस्कार के विषय में भी समझना चाहिए। हमारी जिस वासना को मृतात्माएं भोगती हैं, उसका परिणाम हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। इसके विपरीत कुछ समय के लिए उस वासना के प्रति हमारे मन में अरुचि पैदा हो जाती है। इस संबंध में प्रेतात्माओं के अपने अलग ढंग हैं। वे जिस व्यक्ति को अपनी वासना, कामना अथवा अपने संस्कार के अनुरूप देखती हैं, तुरंत सूक्ष्मतम प्राणवायु यानी ईश्वर के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और अपनी वासना को तृप्त करने लग जाती हैं। इसी को प्रेत बाधा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की बाह्य चेतना को प्रेतात्माएं लुप्त कर उसके अंतर चेतना को प्रभावित कर अपनी इच्छानुसार उस व्यक्ति से काम करवाती हैं। उनके कार्य, विचार, भाव आदि उसी व्यक्ति के से होते हैं जिस पर वह हावी होती हैं। कहने की आवश्यकता नहीं, इस विषय में पाश्चात्य देशों में अनेक अनुसंधान हो रहे हैं। परमाणु विज्ञान के हजारों केंद्र खुल चुके हैं। वास्तव में यह अत्यंत गहन और जटिल विषय है जिसकी विवेचना थोड़े से शब्दों में नहीं हो सकती। अच्छे संस्कार और अच्छी वासना वाली मृतात्माएं और प्रेतात्माएं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर रहती हैं, मगर जो कुत्सित भावनाओं, वासनाओं और बुरे संस्कारों की होती हैं, वे गुरुत्वाकर्षण के भीतर मानवीय वातावरण में ही चक्कर लगाया करती हैं। इन दोनों प्रकार की आत्माओं को कब और किस अवसर पर मानवीय शरीर मिलेगा और वे कब संसार में लौटेंगी, इस संबंध में कुछ भी नहीं बतलाया जा सकता है। मगर यह बात सच है कि संसार के प्रति आकर्षण और मनुष्य से संपर्क स्थापित करने की लालसा उनमें बराबर बनी रहती है। वे बराबर ऐसे लोगों की खोज में रहती हैं जिनसे उनकी वासना या संस्कार मिलते जुलते हों। 40 वर्ष के दीर्घकाल में मेरा जितनी मृतात्माओं से संपर्क हुआ है, उनकी सूची काफी लंबी है। अंतिम रूप से मैंने यही निष्कर्ष निकाला है कि जो व्यक्ति जिस अवस्था में जिस प्रकृति या स्वभाव का होता है, उसकी मृतात्मा या प्रेतात्मा भी उसी स्वभाव की होती है। मैंने अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की मृतात्माओं और प्रेतात्माओं से संपर्क स्थापित कर उनकी मतिगति का पता लगाया है। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सभी प्रकार की आत्माओं से संपर्क स्थापित करने, उनकी मतिगति का पता लगाने और उनसे लौकिक सहायता प्राप्त करने के लिए तंत्र शास्त्र में कुल 16 प्रकार की क्रियाएं अथवा साधनाएं हैं। वैसे पश्चिम के देशों में इसके लिए प्लेन चिट का आविष्कार हुआ है, मगर वह साधन पूर्ण सफल नहीं है। उसमें धोखा है। जिस मृतात्मा को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह स्वयं न आकर उसके स्थान पर उसकी नकल करती हुई आसपास भटकने वाली मामूली किस्म की आत्माएं आ जाती हैं। मृतात्मा यदि बुरे विचारों, भावों और संस्कारों की हुई तो उनके लिए किसी भी साधन पद्धति का प्रयोग करते समय मन के एकाग्रता की कम हो आवश्यकता पड़ती है। मगर जो ऊंचे संस्कार, भाव, विचार और सद्भावना की आत्माएं हैं, उनको आकर्षित करने के लिए अत्यधिक मन की एकाग्रता और विचारों की स्थिरता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एकमात्र मन ही ऐसी शक्ति है जिससे आकर्षित होकर सभी प्रकार की आत्माएं स्थूल, लौकिक अथवा पार्थिव जगत में प्रकट हो सकती हैं। सर्वप्रथम यौगिक क्रियाओं द्वारा अपने मन को एकाग्र और शक्तिशाली बनाना पड़ता है। जब इसमें भरपूर सफलता मिल जाती है तो तांत्रिक पद्धति के आधार पर उनसे संपर्क स्थापित करने की चेष्टा की जाती है। भिन्न भिन्न आत्माओं से संपर्क स्थापित करने की भिन्न भिन्न तांत्रिक पद्धति है। जैसा कि मैं ऊपर बतला चुका हूं, आत्मा के 4 मुख्य भेद हैं। पहले आत्मा को ही लीजिए। क्या है वह? विश्व ब्रह्मांड में क्रियाशील और सर्वव्यापक परम तत्व, जिसे आप परमात्मा कह सकते हैं, उसका एक लघु अंश है आत्मा। उसके भीतर एक चेतन तत्व है जिसे मन कहते हैं। जब वह चेतन तत्व अर्थात मन जड़ तत्व के संपर्क में आता है तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। तब हम आत्मा को जीवात्मा कहने लग जाते। इस विश्व ब्रह्मांड में एक और तत्व क्रियाशील है
जिससे गति उत्पन्न होती है वह तत्व है प्राण तत्व। जीवात्मा भौतिक जगत में प्रवेश करने के पहले प्राण तत्व का आवरण धारण करती है। इसी आवरण को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा को ही सूक्ष्मात्मा कहते हैं। मरने के बाद वासना शरीर यानी प्रेतयोनि से मुक्ति होने के बाद मृतात्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर अंतरिक्ष की गहराई में चली जाती है और स्थूल जगत में पुनः आने के लिए स्थूल शरीर की प्रतीक्षा करती है। मैं अपनी इस कथा में केवल मृतात्माओं से संपर्क की ही चर्चा करूंगा और उससे संबंधित एक ऐसी अविश्वसनीय और रोमांचकारी घटना का उल्लेख करूंगा जिससे भारतीय आत्मविद्या के तिमिराच्छन्न और रहस्यमय पक्ष पर प्रकाश पड़ेगा। मृतात्माओं से संपर्क स्थापित करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला है किसी एकांत स्थान या कमरे के शांत एकांत वातावरण में आधी रात के समय एक तेल का दीप जलाकर एकाग्र मन से किसी तांत्रिक मंत्र का जाप करना। दूसरा तरीका किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर उसके शरीर से मृतात्माओं से मंत्रबल से संपर्क स्थापित करना। मैंने शुरू में पहला तरीका ही अपनाया। बात 12 अगस्त 1948 की है। उस समय मेरी उम्र करीब 25 वर्ष की रही होगी। युवावस्था में सभी सुनहले सपने देखते हैं और सभी किसी से प्रेम करने के लिए लालायित रहते हैं। मैंने भी श्यामली को लेकर सपना देखा था। उसे मैं प्रेम करता था और वह भी मुझे दिल से चाहती थी। हम दोनों शीघ्र शादी कर लेना चाहते थे। श्यामली को एक युवक गजानन पहले से ही चाहता था, मगर श्यामली उसकी कुछ बुरी आदतों के कारण उससे घृणा करती थी। जब मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में उसे मालूम हुआ और यह भी मालूम हुआ कि श्यामली मुझसे शादी करना चाहती है, तो गजानन एक बारगी भड़क उठा। मुझसे तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, मगर श्यामली को उसने कई बार धमकाया। श्यामली पर धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन तो गजानन ने श्यामली को जान से मार डालने की भी धमकी दे डाला। इस पर भी श्यामली विचलित नहीं हुई। उन्हीं दिनों मुझे एक जरूरी काम से कलकत्ता जाना पड़ गया। जब लौटकर आया तो मालूम हुआ कि श्यामली की हत्या कर दी गई थी। मुझे गहरा आघात लगा। मेरा सारा अस्तित्व असीम दुख और पीड़ा के सागर में डूब गया। सारे सपने टूट गए और मेरे सामने गहरा अंधकार छा गया। श्यामली का कत्ल निश्चय ही गजानन ने किया था, इसमें जरा भी संदेह नहीं था, मगर कोई चश्मदीद गवाह न होने और कोई पुष्ट प्रमाण न मिलने के कारण वह साफ बच निकला। जब कभी मेरे सामने वह आता तो एक अनजानी सी हूक मेरे मन में उठती, मगर मैं कर ही क्या सकता था। 1 साल का समय बीत गया। श्यामली की दी हुई पीले पुखराज की अंगूठी मेरी उंगली में पड़ी थी। जब कभी गौर से उसकी ओर देखता तो ऐसा लगता कि श्यामली मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई है। किसी अदृश्य शक्ति के जरिए उसका संबंध मुझसे अज्ञात रूप से बराबर बना हुआ है। तभी मेरे मन में उसकी मृतात्मा से संपर्क स्थापित करने की प्रेरणा जागृत हुई। उन दिनों मैं बनारस के नगवा मोहल्ले में एक मकान में अकेला रहता था। जाड़े की पूर्णमासी की रात थी। एक लंबे चौड़े कमरे को मैंने साफ किया और जब आधी रात हुई तो चमेली के तेल का दीपक जलाया और उसके सामने बैठकर एकाग्र व स्थिर मन से मंत्र का जाप करने लगा। गंगा की तरफ वाली खिड़की खुली थी। रुपहली चांदनी छनकर कमरे के भीतर आ रही थी। रात का 2 बजा होगा। चारों ओर सन्नाटा, कहीं किसी के चेतन होने का कोई संकेत नहीं। ऐसी हालत में चांदनी के सहारे एक छाया को कमरे में प्रवेश करते हुए मैंने देखा। पहले तो वह घने कोहरे जैसी लगी, मगर बाद में धीरे धीरे वह बर्फ जैसी ठोस और पारदर्शक हो गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी वह पारदर्शक छाया बिल्कुल सजीव, साकार, सुंदर युवती के रूप में बदल गई। उसने पलटकर पीछे की ओर देखा। मैं भी अब उसको बिल्कुल साफ देख रहा था। चमकता हुआ सांवला चेहरा, वक्ष के नुकीलेपन से होड़ लेती हुई नाक और सम्मोहक आंखें। एक विचित्र सी बेचैनी से मन प्राण जकड़ गया। एक बार उसका मौन सम्मोहक नियंत्रण स्वीकार कर लूं, ऐसा भाव मन में आया, मगर दूसरे क्षण मैंने अपने को संभाल लिया। लाल होठों पर बिखरी मुस्कुराहट शायद मेरे इरादे को भांप गई थी। कुछ ऐसा लगा कि सम्मोहक आंखें सहम सी गई हैं, पर उनमें अस्वीकृति का कोई संकेत नहीं उभरा था और भय की भी कोई छाया नहीं उभरी थी। सांसों की गति पर चढ़ते उतरते उरोज सम्मोहक आंखें बार बार दिल को भेद कर
निकल आने वाली मुस्कुराहट क्षण प्रतिक्षण मेरी उत्तेजना को बढ़ा रह रहकर माथा झन्ना उठता था। सहसा मेरी निगाह उंगली में पहनी पुखराज जड़ी अंगूठी पर टिक गई। कुछ क्षणों के लिए मेरा ध्यान उस युवती की ओर से हटकर कल्पना में डूब गया। अंगूठी पहनाने के बाद मेरी बांह से टिके हुए उस मासूम चेहरे ने मुझसे कहा था, जब कभी भी अकेले रहोगे तो यह अंगूठी तुम्हें मेरी याद दिला देगी। तन्हाइयों में यह अंगूठी तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता देती रहेगी। अंगूठी में जड़े पुखराज से वे बड़ी बड़ी निश्चल आंखें मुझे उसी अंदाज से देख रही थीं। वासना और भावना का एक अपूर्व सा अंतर्द्वंद्व मेरे मानस में छिड़ गया था। दीपक के मंद प्रकाश में मैंने देखा वह युवती स्थिर नजरों से मेरी ओर निहार रही थी। एकाएक मेरी कल्पना टूट गई। अचकचाकर पूछ बैठा, कौन हो तुम? उत्तर में एक मधुर अट्टहास मेरे कानों से टकराया। वह अट्टहास श्यामली का नहीं बल्कि किसी और का था। श्यामली की जगह वह कौन युवती आ गई? किसकी है यह मृतात्मा? मैं सोचने लगा। तभी उस युवती ने फुसफुसाहट के स्वर में किंचित हंसते हुए कहा, मैं मालकिन हूं, इस मकान की मालकिन। मेरा नाम शोभा है। शोभा! मेरे मुंह से निकल पड़ा और उसी के साथ 3 साल पहले घटी एक घटना मेरे मानस पटल पर उभर आई। मकान मालिक मेरे एक मित्र थे। उनकी ही पत्नी का नाम था शोभा। उसे मैंने देखा तो नहीं था, मगर उसके रूप और सौंदर्य के बारे में बहुत कुछ सुना था। शादी के कुछ ही दिनों बाद मालूम हुआ कि शोभा ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या का कारण क्या था, यह अंत तक मालूम न हो सका। तुमने आत्महत्या क्यों की थी? मैंने कारण जानने के उद्देश्य से पूछा। आत्महत्या? शोभा की मृतात्मा ने कहा, मैंने आत्महत्या कहां की थी? मेरी तो हत्या की गई थी। किसने तुम्हारी हत्या की थी? तुम्हारे मित्र ने। क्यों? उनको मुझ पर शक हो गया था। इतना कहकर वह एक बारगी सिसकने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसी अवस्था में आगे कहने लगी, गजानन को तो आप जानते ही हैं। हां, खूब जानता हूं। वह मुझसे शादी करना चाहता था, मगर मेरे माता पिता तैयार नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी आपके मित्र के साथ कर दी। गजानन बौखला गया। चारों ओर वह मुझे बदनाम करने लगा। उस पापी ने आपके मित्र को बतलाया कि तुम्हारी पत्नी के साथ मेरा शारीरिक संबंध रह चुका है। वह मुझसे प्रेम करती थी और शादी करने के लिए भी तैयार थी। मैंने आपके मित्र को काफी समझाया, मगर उत्तक को मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। गजानन ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी, मगर अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आपने मुझे जगा दिया है। आपकी तांत्रिक शक्ति ने मुझे चैतन्य कर दिया है। अब मैं गजानन से बदला ले लूंगी। उस बदमाश को छोड़ेंगी नहीं। दूसरे ही दिन मुझे समाचार मिला कि गजानन अपने कमरे में मृत पाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बतलाया कि कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। उसे तोड़कर लोग जब भीतर घुसे तो देखा कि वह बिस्तर पर औंधा पड़ा था और मुंह से काफी खून निकलकर बिस्तर पर फैला हुआ था। गजानन की मृत्यु सभी के लिए रहस्यमयी बनी रह गई। भीतर से दरवाजा बंद था, कमरे में न कोई दूसरा दरवाजा था और न तो कोई खिड़की ही थी, इसलिए किसी के द्वारा गजानन की हत्या किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अतः पुलिस ने आत्महत्या मानकर अपनी जांच खत्म कर दी। मैंने श्यामली की मृतात्मा से संपर्क करना चाहा था, मगर हो गया शोभा से। सोचा अच्छा ही हुआ, एक रहस्य तो खुला और यह भी एक नई बात मालूम हुई कि मृतात्माएं किसी न किसी तरह अपना बदला लेकर ही छोड़ती हैं, मगर भौतिक दृष्टि से लोगों को उसका कार्य कारण संबंध अंत तक समझ में नहीं आता। उसके बाद मैंने कई बार तांत्रिक प्रयोग के बल पर श्यामली की मृतात्मा से संपर्क करना चाहा, मगर बराबर असफल रहा। कारण समझ में नहीं आया। श्यामली से संपर्क होने के बजाय आसपास भटकती अतृप्त आत्माओं से संपर्क हो जाता। आखिर एक रात इसका रहस्य खुला। हमेशा की तरह तेल का दीपक जलाकर मैं आधी रात में मंत्र जाप कर रहा था। रात की गहराई के साथ साथ निस्तब्धता भी घनीभूत होती जा रही थी। सहसा मुझे एक बिजली सा झटका लगा। उसी के साथ मैंने देखा सामने एक युवती खड़ी थी। मैं तुरंत पहचान गया, वह श्यामली थी। वह मेरे करीब आना चाहती थी, पर जब भी इसके लिए प्रयास करती तो मेरे उसके बीच कोहरा जैसा एक पर्दा आ जाता। श्यामली ने मुझे बतलाया कि जब भी मैंने उससे संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया
बार बार उसे यहां आने के लिए कोई अदृश्य शक्ति रोक लिया करती थी। इसके बाद उसने जो रहस्यमयी कथा सुनाई वह निश्चय ही पारलौकिक दृष्टि से मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण। गजानन ने ही उसकी हत्या की थी, इसमें कोई शक न था। काफी देर तक श्यामली को अपने मरने का एहसास नहीं हुआ था। जब उसकी अंतर्चेतना जागृत हुई उस समय हरिश्चंद्र घाट पर उसकी लाश आधी से ज्यादा जल चुकी थी। वह मेरे पास भी पहुंची और मुझसे बात करने की भी काफी कोशिश की थी, मगर कर न सकी थी। उसको सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। उसी स्थिति में वह न जाने कितने दिनों तक पृथ्वी के वातावरण में भटकती रही। कोई अदृश्य शक्ति उसे बराबर इधर उधर ढकेलती रहती। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। उसने अनुभव किया कि उसकी वासना, भावना और संस्कार उस औरत से काफी मिलती जुलती है। एकाएक उस अदृश्य शक्ति के वशीभूत होकर वह उस औरत के शरीर में प्रवेश कर गई और उसी के साथ उसकी अंतर्चेतना भी लुप्त हो गई। जब वह वापस लौटी तो उसने अपने आप को शरीर के बंधन में पाया। वह औरत श्यामली की मां थी और श्यामली उसकी लड़की। अंत में श्यामली ने बतलाया कि इस समय पलंग पर वह अपनी मां के बगल में सोई है। उसके शरीर में केवल सूक्ष्मतम प्राण स्पंदन कर रहा है। बाहरी तौर पर एक प्रकार से वह मर चुकी है। अगर मैंने उसे शीघ्र मुक्त नहीं किया तो हो सकता है उसकी आत्मा से शरीर का संपर्क टूट जाएगा। मैंने तुरंत श्यामली की आत्मा को मंत्र शक्ति के बंधन से मुक्त कर दिया। श्यामली के संपर्क से अपनी खोज की दिशा में मुझे दो नई बातें मालूम हुईं। पहली यह कि मृतात्मा की यदि अंतर्चेतना किसी कारणवश लुप्त है तो उससे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हो सकता। दूसरी यह कि यदि मृतात्मा ने कहीं जन्म ले लिया है तो कुछ समय तक अंतर्चेतना के कारण पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है। यदि समय की अवधि बढ़ गई तो उसी स्मृति के आधार पर बालक या बालिकाएं पूर्व जन्म की बातें बतलाने लगती हैं। जीवन में अंतर्चेतना का भी महत्व है। कोई भी शक्ति जो मृतात्माओं से संपर्क स्थापित करने का आधार है तभी सक्रिय होती है, जबकि अंतर्चेतना जागृत रहती है। इसी संदर्भ में अपने खोज काल के प्रारंभिक दिनों की एक विचित्र और रोमांचक घटना और सुना देना चाहता हूं। मैंने दूसरी विधि के अनुसार अपने एक मित्र के लड़के राघव को माध्यम बनाया और उस पर अपने दादाजी की आत्मा के आवाहन का प्रयास किया। उनकी मृत्यु 1 साल के अंदर ही हुई थी। वे साधक पुरुष थे। उनका जीवन सात्विक और त्यागमय था। 4 घंटे के अथक प्रयत्न के बाद उनकी आत्मा आई। मैंने वास्तविकता को समझने के लिए तुरंत प्रश्न किया, आपकी मृत्यु कब, किस दिन हुई थी? आत्मा ने सही सही उत्तर दिया। आपकी सत्ता इस समय कहां है? मैंने पुनः प्रश्न किया। पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में, इसीलिए आने में इतना समय लगा है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमारे लिए बाधक है। इससे भी अधिक कठिन है मनुष्य से संपर्क स्थापित करना। दादाजी की आत्मा ने बतलाया। मृत्यु के तुरंत बाद क्या आप मानव अस्तित्व से संबंध भंग कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल गए थे? नहीं, कुछ समय तक मृत्यु के बाद प्राप्त नए जीवन और नए वातावरण को समझने का मैंने प्रयास किया और अपनी चिता के जलने तक यहां रहा, फिर गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकल गया। क्या आपको अपने परिवार के सदस्यों का स्मरण होता है? क्यों नहीं, मगर उन्हीं सदस्यों के विषय में अधिक सोचता हूं जिनका मुझसे जीवन काल में सर्वाधिक आत्मीय संबंध था। क्या आप मुझे कोई संदेश देना चाहते हैं? हां, भविष्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बतला देता हूं। तुम्हारी कल्याणकारी प्रवृत्ति, उपकार, करुणा और दया की भावना ही तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। परिवार में तुम्हारा अपना कोई ना होगा। सभी तुम्हारे प्रति स्वार्थी होंगे। तुम्हारी मानसिक और वैचारिक उच्चता को साधारण लोग नहीं समझ सकेंगे। नारी के प्रति सदा तुम्हारे हृदय में स्नेह, प्रेम और अपनत्व की भावना रहेगी, मगर बार बार तुमको उससे धोखा मिलेगा। सन 1970 से 1906 के बीच का समय तुम्हारे लिए मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक संक्रांति काल सिद्ध होगा। 1970 के प्रारंभ में तुम्हारे जीवन में आने वाली एक स्त्री इस संक्रांति काल का मुख्य कारण बनेगी। तुम उस स्त्री के जघन्य अपराधों और भयंकर पापों को धोने का काफी प्रयास करोगे और उसके कलुषित जीवन में अध्यात्म का संचार करने का भी प्रयास करोगे।
मगर इसका परिणाम उल्टा ही होगा। समझ लो, एक चोर को साधु नहीं बनाया जा सकता, पर एक साधु को बड़ी सरलता से चोर अवश्य बनाया जा सकता। इतना कहकर एकाएक दादाजी की आत्मा गायब हो गई, मगर दूसरे ही क्षण मेरे मित्र के लड़के राघव का सारा शरीर बुरी तरह कांपने लगा, जैसे मिर्गी का उसे दौरा पड़ गया हो। चेहरा काला पड़ गया और आंखें लाल हो उठी। मैंने सोचा, दादाजी की आत्मा के जाते ही राघव को क्या हो गया। मैंने तांत्रिक क्रिया बंद कर दी, उसका भी कोई कुपरिणाम नहीं हो सकता था। मैं एकटक राघव की ओर देखने लगा। अचानक ख्याल आया कि संभव है राघव की आत्मा दादाजी की आत्मा की शक्ति से विचलित हो गई हो और उसी का यह परिणाम हो। मगर नहीं, मेरा यह विचार भ्रमात्मक था। एकाएक राघव चीख पड़ा और उसी के साथ भयंकर अट्टहास करते हुए बोला, जानते नहीं कि मैं कौन हूं। राघव के चीखने व अट्टहास करने और बोलने के ढंग से मैं समझ गया कि उस पर कोई तपोमयी दुष्ट आत्मा आ गई है। मैं डाकू मानसिंह हूं। यह सुनकर मैं घबरा गया। हाथ से छूटकर माला गिर पड़ी। किसी प्रकार अपने को संभाला और फिर शांत स्वर में बोला, मैंने तो आपको बुलाया नहीं था, फिर कैसे आ गए आप? मैं रामनगर की रामलीला देखने रोजाना इधर से गुजरता हूं। मुझे यहां का वातावरण अच्छा लगा, थोड़ी शांति का अनुभव हुआ। इस लड़के की आत्मा सोई हुई मिली, इसकी अंतर चेतना भी लुप्त मिली थी। बस मैं आ गया। आपकी क्या इच्छा है? क्या चाहिए आपको? काफी दिनों से भूखा हूं, खाना खिला सकते हो। क्या खाएंगे आप? मुर्गे का गोश्त और शराब चाहिए मुझे। अभी मानसिंह का वाक्य पूरा ही हुआ था कि उसी के साथ झंझना कर 100 रुपये के सिक्के जमीन पर मेरे चारों तरफ गिर पड़े। कहां और किधर से आए वे रुपये मैं तत्काल समझ न सका। तभी कड़कड़ाती हुई आवाज गूंजी, ये रुपये मेरे हैं, आपको मुर्गा और शराब लाने के लिए दिए हैं। हे भगवान, कहां फंस गया मैं। तुरंत अपने एक साथी को रात 11 बजे मुर्गे का गोश्त और शराब की बोतल लाने को कहा। मैं जान गया कि बिना खाए पिए मानसिंह की आत्मा पिंड न छोड़ेगी। सामने शराब की भरी बोतल और गोश्त की प्लेट मैंने रख दी। राघव के द्वारा डाकू मानसिंह की आत्मा ने सिर्फ 10 मिनट के अंदर शराब की बोतल खाली कर दी और प्लेट का सारा गोश्त खत्म कर दिया। मैं भौचक्का सा देखता रहा। फिर बोला, अब तो आप जाएंगे ना? हां, अब मैं जाऊंगा, मगर सुनो, तुमने मेरी सहायता की है, इसके बदले तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने मन में सोचा, एक भयंकर डाकू की दुष्ट आत्मा से मुझे भला कौन सी सहायता मिलेगी? मैंने विनम्र स्वर में कहा, बस आपकी मेहरबानी चाहिए। मेरी बात सुनकर डाकू मानसिंह की आत्मा एक बारगी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर सहज स्वर में बोली, तुम मुझसे भले ही डर के कारण कुछ न मांगो, मगर मैं तुम्हारी ऐन मौकों पर बराबर मदद किया करूंगा। मानसिंह की आत्मा के अंतिम शब्दों के साथ ही राघव सहज हो उठा। वह आंखें फाड़कर अंधेरे कमरे में चारों ओर देखने लगा। राघव, तुमको कैसा लग रहा है इस समय? मैंने पूछा। बस ऐसा लगता है कि गहरी नींद से मैं अचानक जाग पड़ा। कहानी तो खत्म हो गई यहां, मगर अंत में 2 बातें मैं बतला देना जरूरी समझता हूं। पहली यह कि दादाजी की आत्मा ने जो भविष्यवाणियां की थीं, वे बिल्कुल सही उतरी, और दूसरी यह कि डाकू मानसिंह की आत्मा ने अदृश्य रूप से कई विषम और जटिल मौकों पर मेरी आर्थिक सहायता की। आज भी उसकी आत्मा रामनगर की रामलीला देखने आती है या नहीं, यह तो मैं नहीं बतला सकता, मगर यह जरूर कहूंगा कि वह विलक्षण। तो मित्रों, कैसी लगी विडंबना पर आधारित आप बीती, जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी? यह घटना हरिश्चंद्र घाट बनारस की है। आज भी वहां के लोग इस बात को मानते। मित्रों, आप अपना प्यार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, यानी कमेंट किया करें। आप हमारी कुमार फैमिली का बहुत ही अहम हिस्सा है, और जो श्रोता नए हैं वह भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आने वाले समय में नए धारावाहिक पर आधारित व सच्ची घटना पर आधारित कहानी आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपके पास भी है कुछ अनोखी रहस्यमयी कहानियां, तो आप अपनी घटना को, अपनी कहानी को हमारे चैनल के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो हमें कहानी वॉइस मेल करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, जहां जाकर हमें फॉलो करके आप चैट के माध्यम से अपनी आप बीती का वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, और अपना नाम पता हमें जरूर भेजें,
ताकि हम धारावाहिक के अंत में आपका नाम पता ले सके। तो मित्रों, चलता हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। मिलता हूं एक नई कहानी, नई घटना पर आधारित एक नई किस्से के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं।